कुकू की नानो कुकू के पास आ रही थी, इसलिए आज चिड़िया का बेटा कुकू सुबह से ही ऊंचे पेड़ पर बैठा अपनी नानो का इंतजार कर रहा था। न जाने नानो अभी तक क्यों नहीं आई। फिर कुकू का ध्यान दूर जाता है और उसे अपनी नानो आती हुई दिख जाती है। आ गई मेरी नानो आ गई। नानो भी कुकू के पास आ जाती है। कुकू बेटा, मैंने घर ही आना था, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? नानो, मैं तो सुबह से यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर रहा हूँ। लो, ये टोकरी उठाओ और घर चलें। फिर कुकू और उसकी नानो घर आ जाते हैं। ये लड्डू देसी घी के बनाए हैं मैंने। नानो, मेरे कुकू को रोज का एक दे दिया करना, मोटा ताजा हो जाएगा मेरा कुकू ये देसी घी के लड्डू खाकर। माँ, आप हमारे लिए क्यों इतनी मेहनत करती हैं? मम्मा, मैं एक लड्डू अपने दोस्त जग्गू कव्वे को दे आऊं? हाँ बेटा, लो ये 2 लड्डू ले जाओ, एक आप खा लेना और दूसरा जग्गू को दे देना। कुकू 2 लड्डू लेकर नदी पर चला जाता है। जग्गू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। जग्गू देखो मैं क्या लाया हूँ। लड्डू? ये तो लड्डू है। हाँ, ये लड्डू मेरी नानो लाई है। कुकू एक लड्डू जग्गू को दे देता है। दोनों दोस्त मजे मजे से लड्डू खा लेते हैं। मम्मा, वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट था। ऐसा मजे का लड्डू मैंने आज तक नहीं खाया। जग्गू चुप कर जाओ, अब मेरा खून न जलाओ। क्या था जो थोड़ा सा लड्डू अपनी गोरी माँ के लिए भी ले आता? मम्मा, आप भी जाकर चिड़िया आंटी से ले लें। कुकू की नानो ढेर सारे लड्डू लेकर आई हैं। जग्गू बेटा, तुम घर में ही रहना, मैं अभी चिड़िया से लड्डू लेकर आती हूँ। गौरी कव्वी उड़ती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, मेरा जग्गू तो घर जाकर रोए ही जा रहा है। तुम्हारे कुकू ने उसे एक लड्डू क्या दे दिया, वो तो अब और लड्डू लेने की जिद कर रहा है। रानो बेटी, संदूक से एक लड्डू निकाल कर दे दो गौरी को। माँ, लड्डू इतने नहीं है कि मैं इन सारे कौवों को दे सकूं। बेटी, ऐसे नहीं करते, सारी चीजें मिल बांट कर खाते हैं। माँ जी, आप तो बहुत सियानी हैं, बहुत अच्छी बात की है आपने। फिर रानो चिड़िया संदूक से एक लड्डू निकालकर गौरी कव्वी को दे देती है और गौरी लड्डू लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, आप नहीं जानती, ये कव्वी बहुत बुरी है, इसकी नीयत बहुत गंदी है। देखना, अब बार बार मुझसे लड्डू लेने आएगी। बेटी, कोई बात नहीं, पड़ोसन है वो तुम्हारी। गौरी कव्वी वो लड्डू लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और मजे मजे से लड्डू खाती है। जग्गू सच्चा ही था, ऐसा लड्डू तो सच में पहली बार खाया है। चिड़िया के संदूक में तो और भी लड्डू होंगे, मगर चिड़िया मुझे और लड्डू नहीं देगी, क्या करूं? गौरी ऐसे सोचती हुई घर चली जाती है। रात हो जाती है, सब सो गए थे, मगर गौरी कव्वी तो लड्डू के बारे में ही सोचे जा रही थी। वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे, काश मैं वो लड्डू और खा सकती। कालू कौवा नींद से जाग जाता है। गौरी, क्या लड्डू लगा रखी है? कालू जी, किसी तरह मुझे चिड़िया के संदूक से वो लड्डू चुरा कर ला दो, मेरे सुंदर पति। अगर इतने प्यार से कह रही हो तो कुछ करना ही होगा। चलो मेरे साथ चलो, जग्गू सो रहा है, हम यूं गए और यूं आए। गौरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। गौरी, मैं यहाँ बैठकर रखवाली करता हूँ और तुम खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाओ। कालू जी, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बचा लेना। तुम चिंता ना करो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। गौरी आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाती है। संदूक को ताला लगा हुआ था। गौरी कव्वी इधर उधर ताले की चाबी ढूंढने लगती है। अचानक गौरी का पंख दिए से टकरा जाता है और गौरी के पंख को आग लग जाती है। बचाओ बचाओ! कुकू की नानो और मम्मा सब उड़ जाते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाए! कालू कौवा तो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। गौरी की बच्ची मेरे लड्डू चोरी करने आई थी। माँ, देख लिया इन कौवों का हाल, मैं इसलिए इन्हें ज्यादा मुँह नहीं लगाती। इस कौवे को अच्छी सजा मिल चुकी है, भाग जाओ गौरी कव्वी यहाँ से। चिड़िया, मेरी पूंछ की आग बुझा दो प्लीज। चिड़िया, नदी पर जाओ और छलांग लगाओ, फिर ही तुम्हारी पूंछ की आग बुझेगी। फिर गौरी कव्वी खिड़की के रास्ते वहाँ से भाग जाती है और सीधी जाकर नदी में छलांग लगा देती है, मगर गौरी की आधी पूंछ जल चुकी थी। कालू के बच्चे, तुझे तो मैं घर आकर देखती हूँ।
गौरी कौवी गुस्से में घर जाती है, मगर कालू कौवा तो अलमारी के पीछे छुप कर बैठा हुआ था। आले एक बार घर में उसकी पूंछ काट कर अपने लगा लूंगी। मुझे चिड़िया के घर में जलता हुआ छोड़कर खुद वहाँ से भाग आया। अलमारी के पीछे से कौवा बोलता है, गोरी गोरी, लड्डू भी तो तुम्हें ही खाने थे, मेरा क्या दोष। रात का समय था। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर में लेटी हुई थी। मम्मा, क्या परियों का देश सच में होता है? हाँ गुड़िया बेटी, जैसे हम पक्षी अपनी दुनिया में रहते हैं, ऐसे ही परियां भी अपने देश में रहती हैं। कुछ परियां फूलों में रहती हैं, कुछ बादलों में और कुछ वीराने में। मम्मा, मेरा परियों से मिलने को बहुत दिल करता है। काश मैं भी एक छोटी सी परी होती। मेरे भी पंख परियों की तरह होते, सफ़ेद, और मेरे पास उनकी तरह एक जादुई छड़ी होती। अपनी मम्मा से बातें करते करते गुड़िया सो जाती है। दूसरे दिन गुड़िया को अपनी मम्मा के साथ उड़ना सीखने जाना था। गुड़िया की मम्मा गुड़िया को बड़े पेड़ के पास ले जाती है। जग्गू बेटा, वो देखो, गुड़िया भी उड़ना सीखने आई है। तुमने गुड़िया से पहले उड़ना सीखना है और मेरा नाम रोशन करना है। मम्मा देखना, मैं गुड़िया से ज़्यादा तेज उड़ूंगा और अच्छे से उड़ना सीखूंगा। गुड़िया भी अपनी पहली उड़ान लेती है और जग्गू भी। गुड़िया और जग्गू दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे। गुड़िया, गुड़िया बेटी, ज़्यादा दूर मत जाओ, वापिस आ जाओ। मगर गुड़िया आगे जाने के बजाय ऊपर से ऊपर होती जाती है और वो उड़ती हुई बादलों तक पहुंच जाती है। मम्मा, गुड़िया तो बादलों में चली गई है, वो कभी वापस नहीं आएगी। जग्गू बेटा, मेरी गुड़िया कहाँ है? वो लौट कर नहीं आई। जग्गू कहता है कि तुम्हारी गुड़िया कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई में चली गई है और वो बादलों से भी ऊपर चली गई है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, ये क्या हुआ? पहले ही दिन आप मुझसे बिछड़ गई। मेरी बेटी वापिस आ जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। चिड़िया, अब तो तेरी बेटी कभी भी जिंदा नहीं बचेगी, वो मर जाएगी, क्योंकि आज तक बादलों में जाने वाला पक्षी लौटकर जिंदा वापिस नहीं आया। गौरी अपने बेटे जग्गू को लेकर घर चली जाती है और माँ चिड़िया वहाँ बैठकर रोती रहती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये धुआं ही धुआं, शायद ये तो बादल है। गुड़िया खुद से ऐसे बातें करती है। फिर उसे अपनी मम्मा की याद आती है और वो एक बादल पर बैठे बैठे रोने लगती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पास आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। छोटी चिड़िया, तुम इतनी ऊंचाई पर क्यों आई? अब यहाँ से लौट कर जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, मगर मुझे एक ऐसी दुनिया का पता है जहाँ परियां रहती हैं। मैं तुम्हें परियों के देश में पहुँचा देता हूँ। शायद वो परियां तुम्हारी मदद कर दें। बादल अंकल, आप मुझे परियों के देश में ही ले जाएं। वहाँ ज़रूर कोई मेरी मदद करेगा। फिर वो बादल हवाओं में उड़ता हुआ गुड़िया को परियों के देश में ले जाता है। अब मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। फिर वो बादल वहाँ से वापस चला जाता है। यहाँ तो कोई परी नहीं है, यहाँ तो मैं अकेली हूँ। हर तरफ फल ही फल और फूल ही फूल थे। गुड़िया को भूख लगी हुई थी। गुड़िया सामने वाले पेड़ से एक मीठा फल तोड़कर खाने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक छोटी सी परी आ जाती है। चिड़िया, तुम चिड़िया हो? हाँ, मैं किसी को देख रही थी, माफ़ करना, मैंने पूछे बिना यहाँ से फल खा लिया। मैंने पहली बार किसी को यहाँ देखा है। चिड़िया, आप यहाँ कैसे आई हो? गुड़िया छोटी परी को सारी बात बताती है। और वो बादल मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। प्लीज मेरी मदद करें, मुझे किसी तरह मेरे घर पहुँचा दें। मेरी मम्मा मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैंने भी आज पहली बार ही उड़ना सीखा है। आप मेरे साथ मेरे घर आइए, मम्मा बताएंगी कि अब हमें क्या करना होगा। फिर गुड़िया छोटी परी के साथ उसके घर चली जाती है। आप बहुत सुंदर हो छोटी चिड़िया। आंटी परी,
मुझे मेरे घर वापस जाना है। मुझे मम्मा की चिंता हो रही है। मम्मा परेशान होंगी। बेटी चिड़िया, हम अपने देश से दूसरे देश में नहीं जाती, मगर मैं किसी तरह आपको आपके घर तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। सारी रात गुड़िया छोटी परी से बैठी बातें करती रहती है। क्या आपको कभी आपकी मम्मा से मार पड़ी है? हाँ, एक बार मुझे मार पड़ी थी जब मैंने घोंसले में सूसू कर दिया था। ये सुनकर छोटी परी हंसने लग जाती है। मुझे भी इसी बात पर एक बार बहुत मार पड़ी थी। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दूसरे दिन गौरी कव्वी सुबह सवेरे ही चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, अपना दिल संभाल लो, मैं तुम्हें एक बहुत बुरी खबर सुनाने वाली हूँ। गौरी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैं पहाड़ों पर गई थी, वहाँ तुम्हारी बेटी के टूटे हुए पंख पड़े हुए थे। शायद तुम्हारी बेटी वहाँ गिर गई होगी और मर गई होगी। नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया, अगर मेरा विश्वास नहीं तो जाकर देख लो। रोती हुई चिड़िया पहाड़ों की तरफ चली जाती है और गौरी कव्वी चिड़िया के घर में पड़ा हुआ सारा दाना चुराकर वहाँ से भाग जाती है। कालू जी, मैंने चिड़िया को झूठ बोलकर पहाड़ों पर भेज दिया और उसका सारा दाना चुरा लाई हूँ। गौरी, वो चिड़िया पहले ही बहुत दुखी है। माँ चिड़िया पहाड़ों पर जाकर रोती रहती है। छोटी परी बेटी, आप गुड़िया के साथ जाओ और ये फूल अपने साथ लेती जाओ। ये फूल आपको दिशा बताता जाएगा। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी दोस्त छोटी परी के साथ वहाँ से निकलती है। थोड़ी दूर जाकर छोटी परी और गुड़िया एक जगह बैठ जाती हैं। मेरे प्यारे फूल, हमें रास्ता बता दो, हमें किस दिशा में जाना है? यहाँ से सीधा जाओ और जिस जगह ये बड़ा नारियल का पेड़ हो वहाँ से सागर की तरफ बढ़ जाना। दोनों सहेलियाँ फिर से उड़ती हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों नारियल के बड़े पेड़ के पास पहुँच जाती हैं। छोटी परी, मेरा नारियल खाने को दिल कर रहा है, क्या मैं नारियल खा सकती हूँ? हाँ, मैं भी नारियल खाऊंगी। दोनों गुड़िया और छोटी परी नारियल के पेड़ से नारियल तोड़कर खा रही थीं कि गुड़िया को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। छोटी परी, कोई हमें बुला रहा है, हमें जाना होगा। जब छोटी परी और गुड़िया नदी पर जाती हैं तो छोटी सी तितली नदी में गिरी हुई थी। गुड़िया, मैं नदी में नहीं जा सकती, अगर मेरे पंख भीगे तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है दोस्त, ये काम मैं करती हूँ। फिर गुड़िया छोटी तितली के पास जाती है और उसे अपनी चोंच से उठाकर नदी से बाहर लाकर छोड़ देती है। आप बहुत सुंदर हो और बहुत अच्छी। आपके पंख तो मेरी दोस्त छोटी परी जैसे हैं। हाँ, क्योंकि इन तितलियों के पंख मेरी मम्मा ही रंगती हैं। फिर तितली को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद गुड़िया और छोटी तितली गुलाब के फूल से दिशा का पूछती हैं। सागर के सामने जो जंगल आएगा वो गुड़िया का जंगल ही है। शाम से पहले ही छोटी परी गुड़िया को लेकर उसके घर तक पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया पीछे से जाकर अपनी मम्मा को आवाज़ देती है। मम्मा, मैं आ गई। मम्मा चिड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, मुझे विश्वास था कि मेरी बेटी ज़रूर लौट कर आएगी। फिर छोटी परी गुड़िया का घर देखती है और गुड़िया की मम्मा उन दोनों को मीठा लाल शरबत बनाकर पिलाती है। ऐसे गुड़िया सुरक्षित घर पहुंच जाती है। गुड़िया की मम्मा, कल तैयार हो जाना, कल हम गुड़िया को मेला दिखाने लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर गुड़िया अपने पापा के कंधों पर चढ़ जाती है। पापा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और मुझे चूड़ियाँ भी लेकर देंगे ना वहाँ से? हाँ हाँ, ले लेना चूड़ियाँ भी।
गौरी तुम भी चलो, कालू भाई से कहो कि तैयार हो जाए, सब इकट्ठे जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। तुम मेला देखने की बात कर रही हो, घर में एक आना भी नहीं है जिससे मैं एक टाइम का खाना ले सकूं। आप कालू भाई से कहे ना कि कोई काम धंधा कर ले, वो सारा सारा दिन घोंसले में सोए रहते हैं। चिड़िया, तुम्हारे पति की तरह मेरे पति को काम करने की आदत नहीं है। चोरी चिकारी करके ले आता है और मैं हांडी बना लेती हूँ। कालू, वो चिड़िया अपने पति के साथ मेला देखने जा रही है। तो तुम भी चली जाओ साथ, देखाओ मेला। पैसे तेरा बाप देगा, बिना पैसों के कौन मेला देखने देता है। क्या तुम मुझे ले जाओगे? ना भी ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मेले देखता फिरूं। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुमसे शादी हुई। एक वो छोटी चिड़िया है कि हर समय मौज करती है, खुश रहती है। तुम हर समय उस चिड़िया की खुशियों से ही जलती रहा करो। दूसरे दिन चिड़ियाओं का परिवार मेला देखने चला जाता है। गुड़िया बड़े झूले पर बैठकर बहुत खुश होती है। वो सब ट्रेन पर बैठते हैं, वहाँ से पानी पूरी खाते हैं और गुड़िया मिठाई खाकर बहुत खुश होती है। गौरी बहन, ये लो मिठाई, हम मेले से लाए हैं। ले जाओ अपनी मिठाई, मुझे नहीं चाहिए। हर समय मेरा दिल जलाती रहती हो। गौरी, दूसरों को देख देख कर जलने से अच्छा है आप खुद मेहनत करो। चिड़िया मिठाई लेकर चली जाती है। चिड़िया की बच्ची, खुश तो मैं तुझे भी नहीं रहने दूंगी। मेरे कालू की तरह तेरा पति भी होगा आलसी और खराब। कालू, मेरे साथ चलो, मुझे आज अपनी सहेली पिंकी से मिलने जाना है। पिंकी से? रुको, मैं थोड़ा तैयार हो लूं। फिर कालू कौवा तैयार हो जाता है और दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं। पिंकी सहेली, वो चिड़िया जिसकी तुमने बात की थी, उसका घोंसला कहाँ है? उसका घोंसला वो सामने वाले पेड़ पर है। मैं बुला कर लाऊं उसे? नहीं, रहने दो, मैं खुद जाती हूँ। कालू, तुम यहाँ ही रुको। लाडो, जैसे भी हो तुम उस चिड़िया के पति को पटा लो और उस चिड़िया की खुशियाँ मिट्टी में मिला दो। अगर मैं अपना काम अच्छे से करूं तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें लकड़ियों का पक्का घर बना कर दूंगी अगर तुम मेरा काम कर दो तो फिर समझो वो चिड़ा तो गया काम से। मैं कल ही जाऊंगी और उसे दूर कर दूंगी उसकी पत्नी और बच्चों से। पिंकी जी, आप इन तिनकों के घोंसले में क्यों रहती हो? मेरे पास पक्का घर नहीं है ना, इसलिए। जब से मेरा पति मरा है बहुत मुश्किल से दिन गुजर रहे हैं। तुम चिंता ना करो, मैं बना दूंगा तुझे पक्का घर, मैं बना कर दूंगा। क्या सच कालू? क्या तुम मुझे पक्का घर बना कर दोगे? हाँ, मैं कल ही आऊंगा। वो आ गई गौरी, गौरी के सामने बात ना करना। गौरी भी पहुंच जाती है। गौरी सहेली, हो गई बात लाडो से? हाँ, की तो है। अब देखो लाडो कैसे उस चिड़िया को रुलाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा अपने घर से निकलता है और पिंकी कौवे की तरफ जाता है और लाडो चिड़िया रानो चिड़िया के पति को पटाने के चक्कर में घर से निकलती है। मैं शाम को अपनी बेटी के लिए समोसा और मिठाई लेकर आऊंगा। और मेरे लिए क्या लाओगे आप? आपके लिए गरम गरम जलेबी। पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। नदी पर लाडो चिड़िया पापा चिड़िया को आवाज देती है। आपने मुझे आवाज दी क्या? हाँ, मैंने आपसे कोई बात करनी है। बताइए बताइए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? मेरे 2 आमों के पेड़ हैं और अपना बड़ा सा पक्का घर भी। मैं शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शादी? नहीं नहीं, मेरी शादी हुई है। मेरी तो एक सुंदर सी बेटी भी है। तो फिर क्या हुआ? मैं दूसरी शादी की बात ही तो कर रही हूँ। आप जाइए यहाँ से, बल्कि मैं ही चला जाता हूँ। पापा चिड़िया और बात बढ़ाए बिना वहाँ से चला जाता है। उधर कालू कौवा पिंकी कौवी से प्यार भरी बातें कर रहा था। क्या तुम्हारे पास लकड़ियाँ हैं घर बनाने के लिए? लकड़ियाँ तो जंगल से लाना होंगी।
तो फिर चलें, तुम मेरे साथ होगी तो काम आसान हो जाएगा। कालू कौवा पिंकी कौवी को साथ लेकर जंगल से लकड़ियां लेने चला जाता है। तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ और मैं काटता हूँ लकड़ियाँ। कालू कौवा कुल्हाड़े से लकड़ियां काटने लगता है और फिर थोड़ी दूर एक पेड़ पर उसे एक पका हुआ आम नजर आता है। कालू कौवा वो आम तोड़ता है और पिंकी को देता है। मीठा आम आपके लिए। इतना मेहनती, इतना अच्छा कौवा मेरी सहेली को मिला है, वो तो बहुत भाग्यशाली है। कहाँ, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, हर समय मुझसे लड़ाई करती रहती है। पिंकी, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। क्या मतलब, वो कैसे? तुम मुझसे शादी कर लो, मैं ऐसे ही सारी उम्र तुम्हारे काम करूँगा, मिठाइयाँ ला ला कर खिलाऊंगा और तुम्हारी सेवा करूँगा। मगर गौरी मेरी सहेली है, वो क्या सोचेगी? सोचना क्या, दोनों सहेलियाँ एक साथ रहना। फिर कालू कौवा लकड़ियाँ उठाता है और जाकर पिंकी के लिए घर बनाने लगता है। लाडो, कहाँ तक पहुँचा मेरा काम? लाडो, मैं बहुत जलती हूँ उस चिड़िया से। जब तक उसका घर बर्बाद नहीं होता मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। गौरी, सच बताऊं, चिड़िया के उस परिवार में बहुत प्यार है, सच्चा प्यार। मैंने रानो चिड़िया के पति को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो मेरी कोई बात सुने बिना ही चला गया। इसका मतलब वो चिड़िया ऐसे ही हंसती बसती रहेगी और मैं उसे देख देख कर जलती रहूंगी। लग तो ऐसे ही रहा है। अच्छा, तुम्हारा पति आज पिंकी के पास क्या कर रहा है? कालू पिंकी के पास है? हाँ, मेरी पड़ोसन तुम्हारी सहेली पिंकी के पास। वो मुझे तो बताकर नहीं गया, शाम को पूछूंगी उसे। पिंकी, छोड़ो इस घर को, अगर मुझसे शादी करनी ही है तो आज ही कर लो, मैं समझा लूंगा गौरी को। अगर गौरी ने मुझसे लड़ाई की तो मैं एक दिन भी तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। फिर कालू कौवा पिंकी से शादी कर लेता है और ब्याह कर उसे अपने साथ ले जाता है। कालू, ये क्या है? पिंकी, तुम इन शादी वाले कपड़ों में? तुम अपने पति जी से ही पूछ लो। ये मेरी दूसरी पत्नी है, मैंने पिंकी से शादी कर ली है। ये सुनकर गौरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। कालू, तुमने दूसरी शादी कर ली और मुझे बताया ही नहीं। और बेगैरत कौवी, तू तो मेरी सहेली थी। बस बस गौरी, बस बहुत हो गया। अगर मेरी दूसरी पत्नी जी के बारे में एक शब्द भी जुबान से निकाला तो जुबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। पति जी, इतना भी ना डांटे मेरी सौतन को, सहेली है मेरी आखिर। गौरी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। ना मैं चिड़िया के पति की दूसरी शादी करवाने के लिए तुम्हारे पास जाती और ना आज मेरे पति की दूसरी शादी होती। सच सच कहा तुमने गौरी, ये आइडिया मुझे तुम्हें देकर ही आया था। कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा, जो बोया वो काटना तो होगा। फिर गौरी कौवी रोने लग जाती है और दुखी हो जाती है और अपने किए पर पछताती है।